श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा का चौथा और अंतिम प्रवचन। ये कथा क्यों सुने? वेदव्यास ने कहा, अमावस्या के समय, सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने का जो पुण्य फल होता है, वही पुण्य फल ये कथा सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी की कथा सुननी चाहिए। जब भी समय मिले तब ये सुने, और ऐसे ही अन्य एकादशियों की कथा भी जब भी समय मिले तब सुननी ही चाहिए, क्योंकि एकादशियों की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा पद्म पुराण में। इसलिए एकादशियों की कथा सुननी ही चाहिए, जब समय मिले तब। अस्तु। आइए अब हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा के चौथे और अंतिम भाग का आख्यान। 56वें श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। वेदव्यास ने कहा, सूर्य ग्रहण के समय, अमावस्या के समय श्राद्ध करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति इस आख्यान का श्रवण करने से भी होती है। पहले मुंह धोकर फिर इस व्रत का नियम करना चाहिए। नियम करे कि मैं एकादशी के दिन निराहार रहूँगा, जल भी नहीं पीऊँगा। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं आचमन को छोड़कर दूसरा पानी नहीं पीऊँगा। द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। चंदन, धूप, पुष्प तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके इस मंत्र को पढ़े। हे देव देव, हे ऋषिकेश, हे संसार सागर से पार करने वाले, जल कुंभ प्रदान करने के कारण आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला का व्रत करके चीनी मिश्रित जल के घड़ों का दान करने वाला मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इसलिए ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक कुंभ दान करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। इस प्रकार से जो पाप का नाश करने वाली द्वादशी का व्रत पूर्ण करता है, वह सब पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। उसी समय से भीम ने इस शुभ एकादशी का व्रत किया, और यह उसी समय से पांडव द्वादशी के नाम से लोक में विख्यात हो गई। अब यहाँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा
समाप्त हुई। अब प्रमाण सुनिए। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित निर्जला एकादशी की व्रत कथा सरल शब्दों में सुना दी। अस्तु, आइए अब हम सुनेंगे निर्जला के कुछ प्रमुख जानने योग्य, याद रखने योग्य शास्त्र की आज्ञाएं। पहली, युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें निर्जला की कथा श्री वेदव्यास कहेंगे। दूसरा, निर्जला की एकादशी का एक व्रत करने से उस वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा, स्नान, दान, जप, होम, ये कुछ भी धर्म कर्म निर्जला के दिन जो करे उस मनुष्य को प्रत्येक प्रहर में करोड़ करोड़ सुवर्ण मुद्राओं के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। चौथा, निर्जला एकादशी के दिन ये सब धर्म कर्म जैसे पूजा, पाठ, स्नान, दान, मंत्र, जप, होम, ये सब धर्म कर्म अक्षय होता है, अर्थात इस पुण्य का अब क्षय नहीं होगा। ये पुण्य अब घटेगा नहीं, अक्षय पुण्य होता है। पांचवा, दोनों पक्षों की एकादशियों में भोजन ग्रहण नहीं करना है। छठा, निर्जला एकादशी के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूते का दान दिया जाए तो दान देने वाला मनुष्य सुवर्ण निर्मित विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। ये कथा सुनने मात्र का फल है। अमावस्या के समय, सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल इस एकादशी को अथवा अन्य किसी समय में ये निर्जला की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। सातवां पुण्य, व्रत करके शर्करा मिश्रित जल कुंभों का दान करने से, जल के घड़ों का शर्करा मिश्रित करके दान करने से दान देने वाला दाता श्री वैकुंठ धाम में आनंद प्राप्त करता है। और अंतिम आज्ञा, इस कथा के अंतिम श्लोक में जो श्री वेदव्यास ने कहा, भीमसेन ने भी इस एकादशी के व्रत को किया और तब से इसका नाम पांडव द्वादशी इस नाम से ये लोक में विख्यात हो गई। अस्तु, तो ये मैंने कुछ शास्त्र की निर्जला के विषय में प्रमुख बातें बता दी। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।